मैं अभी पटना के हज भवन में हूँ। हमारे बीच हैं डॉक्टर अहमद अब्दुल है साहब। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन SIO मोतिहारी की ओर से मंगलवार को शहर की उर्दू लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए SIO के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान अहमद ने कहा कि ये सही है कि भारतीय मुसलमानों के सामने कुछ चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन वो कमज़ोर नहीं हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो पता नहीं क्यों बार बार हमको बताई जाती है और हमसे कहा जाता है कि मुसलमान एक कमज़ोर कम्युनिटी है, मुसलमान एक कमज़ोर मिल्लत है। और अगर आप पूछ लें कि क्यों कमज़ोर हैं तो उसका जवाब ये है कि आपके पास पार्लियामेंट्स में सीट्स कम हैं, आपके पास असेंबलीज में सीट्स कम हैं, आपके साथ लिंचिंग हो जा रही है, या आपको कुछ फसादात का सामना है, या आप तालीमी मैदान में इस हवाले से कम है कि आपके तलबा कम पढ़ते हैं, या ये कि आप माशी मैदान में कमज़ोर हैं, आप गुर्बत का शिकार हैं। और महज इन मादी इंडिकेटर्स की बुनियाद पर यह बात समझी जा रही है और हमको समझाने की कोशिश हो रही है कि मुसलमान एक कमज़ोर कौम है। हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा नफ्सियाती हरबा है जो मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ, मेरे और आपके खिलाफ इख्तियार किया गया कि मुझे और आपको ये बात समझाई जाए कि हम कमज़ोर हैं। See the problem is the main problem। उसने कहा the way we see the problem is the main problem, कि हम मसले को किस हैसियत से देखते हैं वो सबसे बड़ा मसला है। तो अगर एक शेर भी अपने आप को बकरी समझने लग जाए तो फिर उसका रवैया बकरियां जैसा होगा, लेकिन उसके मुकाबले में एक बकरी भी अगर ये समझने लग जाए कि नहीं मैं शेर हूँ तो उसके एटीट्यूड में, उसके रवैयों में बहुत तब्दीली आएगी। तो मुझे और आपको पूरे इत्मीनान के साथ इस बात को समझ जाना चाहिए कि यकीनन हमारे साथ कुछ वक्ती चैलेंजेस हैं, हमारे साथ कुछ मसाइल हैं। बिहार लोक संवाद .net के मोतिहारी संवाददाता फरहान हयात से बातचीत करते हुए सलमान अहमद ने कहा कि SIO का मकसद समाज का नव निर्माण करना है। SIO का जो उद्देश्य है, उसका जो मोटो है वो ये है कि वो सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहती है, समाज का नव निर्माण करना चाहती है। और इस काम के लिए हम स्टूडेंट्स को, यूथ्स को, युवाओं को, छात्रों को तैयार करने की कोशिश करते हैं। उस संदर्भ में हम अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, स्टूडेंट्स से मिलते हैं, युवाओं से मिलते हैं, समाज के अलग अलग इश्यूज़ पर उनके साथ चर्चा करते हैं। और उसी काम के लिए हम यहाँ भी आए थे। यहाँ भी बहुत से स्टूडेंट्स से, हमारे कैडर से, आम छात्रों से मुलाकात हुई और समाज के निर्माण के लिए, देश के कल्याण के लिए क्या कुछ काम को करना चाहिए उस पर कुछ चर्चा, उस पर कुछ बातचीत हुई। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बताया, यहाँ पे रिसेंटली प्रोग्राम को मैं आपकी फुल्ली तरह से मैं सुन रहा था, वहाँ पे आपने 6 पॉइंट्स नोट करने को कहा कि जिस पे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। तो वो 6 पॉइंट्स ज़रा हमें भी बता दें शॉर्ट में, ताकि हमारे इन फ्यूचर डिजिटली लोग भी देख सकें, सुन सकें। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि इस बात की बहुत नीड है, इम्पोर्टेंस है कि जो लोग अल्लाह पर, ईश्वर पर, खुदा पर श्रद्धा रखते हैं, ईमान रखते हैं, उनको अपनी आस्था के मामले में, अपनी ईमान और श्रद्धा के मामले में बहुत मजबूत होना चाहिए। हमको एक अल्लाह, एक ईश्वर के सिवा किसी की उपासना भी नहीं करनी चाहिए और किसी से डरना भी नहीं चाहिए। ये पहली चीज़ थी। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को ईश्वर के ग्रंथ को, उसके संदेश को, कुरान को, सुन्नत को, प्रेषित मोहम्मद के जीवन को समझने की, सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बगैर हम जो जीवन के सही मार्ग को नहीं पा सकते हैं। तीसरी बात ये थी कि जब हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं और जो चीज़ भी अच्छी बात हमको समझ में आए, हमको उस पर अमल करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारी कथनी और करनी में अंतर रहे। तो तीसरी बात ये थी। चौथी बात ये थी कि अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो दीन, जो इस्लाम, जो धर्म, जो कुछ चीज़ें आपके पास है वो सिर्फ आपकी अपनी नहीं है, बल्कि आप उसको तमाम मानवता तक पहुंचाएं, नफ़रत के वातावरण को ख़त्म भी करें। और तमाम लोगों का ये अधिकार है कि ईश्वर का जो संदेश है वो तमाम लोगों तक पहुंचे, तो उसको पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुसलमानों की, उनको वो काम करना चाहिए। पांचवी ये कि हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सी समस्याएँ हैं, उनका समाधान निकालना जो युवाओं की, छात्रों की जिम्मेदारी है। तो हमको आगे बढ़कर अपने आप को तैयार करना चाहिए कि हम जो वो देश की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति के लिए और समाज में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए अपने आप को तैयार करें। और छठी और आखिरी बात ये थी कि हमको आपस में सद्भावना डेवलप करने की, यूनिटी डेवलप करने की और एक दूसरे से मिलकर जो है वो रहने की आवश्यकता है। मुसलमान
अपने अंदर भी जो है वो इत्तेहाद यूनिटी डेवलप करें और दूसरे समाज के लोगों के साथ, दूसरे वर्ग के लोगों के साथ भी हमारी यूनिटी होनी चाहिए, इत्तेहाद होना चाहिए और हमको सद्भावना के साथ जो मिलकर रहना चाहिए। ये 6 बातें जो वो हमारे मैसेज में थी कि अगर हम इस पर काम करते हैं तो हम अपनी जीवन को भी सफल बना सकते हैं और समाज को भी जो वो परिवर्तन इसमें ला सकते हैं। अभी हाल ही में जमात इस्लामी हिंद के महिला विंग के तत्वावधान में पूरे देश में 10 दिवसीय मजबूत परिवार मजबूत समाज अभियान चलाया गया। इस पृष्ठभूमि में SIO का मौजूदा कार्यक्रम नौजवानों में क्या परिवर्तन लाता है, अभी ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, biharloksamvad.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबिहा डिज़ाइनर ने।